Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग के जो भी कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 6 to 8 में जितना भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस मतलब बेसिक एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे एज वेल एज इसके अलावा जो ओलंपियाड होते हैं मैथ्स के साइंस के उसका हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे आपको कहाँ पर टॉकिंग टेक्स्ट बुक के चैनल पर NTSC, NSC, JS, PRM, देन 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा टॉकिंग टेक्स्ट बुक पर राइट चिल्ड्रन। तो आपको क्या करना है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू अ लॉट मैनी स्टूडेंट्स बहुत सारे और स्टूडेंट्स को आपको इसे लाइक शेयर करना है सो दैट मैनी मोर स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट क्योंकि हम लोग एक वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं सेम कंटेंट है लाइक जो भी कोटा लेवल का जो एजुकेशन है हम लोग सेम वही प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सब आपको मिल रहा होगा ऑन यूट्यूब। तो ज़रूरत है कि सारे बच्चों को ये प्रिविलेज लाइक इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज ऑफ कोर्स इट इज़ अ राइट बेसिक राइट ये बच्चों के पास हो राइट तो उसी की हम कोशिश कर रहे हैं और उसी में आप लोगों को भी हमारी हेल्प करनी है राइट चिल्ड्रन। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन एल्जेब्रा राइट। सो एल्जेब्रा में हम लोग क्या कर चुके हैं लाइक दिस इज़ NMTC लेक्चर NMTC सब जूनियर का लेक्चर है और फर्स्ट हम लोग नंबर थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं पूरा चैप्टर दिस इज़ द सेकंड चैप्टर उसमें भी हम लोग 2 लेक्चर्स ले चुके हैं राइट 2 लेक्चर्स हैव बीन कंप्लीटेड आज हम 3rd लेक्चर करेंगे इसका राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर टीम जो बहुत ही अमेजिंग टीम है जो बहुत मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो आई एम अदिति माय नेम इज़ अदिति व्यास एंड आई एम टीचिंग 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर। चेरी मैम के आप वीडियो लेक्चर्स देखेंगे शी इज़ टीचिंग फिजिक्स आकाश सर इज़ टीचिंग मेंटल एबिलिटी फॉर 6 to 8 then Akshay sir is teaching chemistry, Vikas sir is taking bio and Lokendra sir is taking mathematics and math of 9th and 10th। तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं ऑलरेडी चैनल पर हैं तो आप देखना स्टार्ट करिए बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं काफ़ी सारे। दिस इज़ मी चिल्ड्रन एंड मूविंग ऑन दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। तो यहाँ पर आप आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर एंड इससे क्या होगा जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे जो भी क्लास के वीडियो लेक्चर्स के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो सब आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे इस चैनल पर। सो इट इज़ सिंपल ऐप है उसको डाउनलोड करके एंड आपकी क्लास के अकॉर्डिंग सर्च कर लीजिए एंड यू कैन ज्वाइन अस देयर राइट चिल्ड्रन। मूविंग ऑन ये दिस इज़ आवर वेबसाइट ये हम लोग की वेबसाइट है talkingtextbooks.in। यहाँ पर आपको डिफरेंट पैकेजेस मिलेंगे विच यू कैन परचेज। सो 9000 का हाईएस्ट पैकेज है 6 to 8 दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर 6 सेम इज़ फॉर 7th and 8th एज वेल 6, 7th, 8 तीनों का एक जैसा ही है। तो इसके अंदर क्या है सी 9000 का हाईएस्ट पैकेज है। अब अगेन दिस 9000 वुड बी रिड्यूस टू लाइक 6300 अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AV Live इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ माई कोड AV Live तो उसमें 30% का डिस्काउंट हो जाएगा लाइक AV Live आप कोड यूज़ करेंगे तो 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको पैकेजेस में। और क्या होगा उससे कि ये कंप्लीट पैकेज आपको 6300 में ही मिल जाएगा। अब उसके अंदर हम लोग स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस होंगी होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम पर बाय वीकली क्विजेज होंगे पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हो रहे होंगे एंड उस टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस एज वेल एज आपको वो भी मिल रहा होगा जो उसका रिजल्ट है राइट। तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा होगा इन जस्ट 6300 जस्ट इमेजिन इट इज़ वेरी अफोर्डेबल चिल्ड्रन एंड सिमिलरली लाइक इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर स्टडी मटेरियल आपको ज़रूरत नहीं है अगर स्टडी मटेरियल की तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज़ एज वेल लाइक आपका अगर रिक्वायरमेंट इस तरह से है तो आप टेस्ट सीरीज़ भी एक्वायर कर सकते हैं। तो अगेन उसके अंदर भी आप AV Live कोड यूज़ कर सकते हैं उसमें भी 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो टेस्ट पेपर्स होंगे। अब यू कैन सी दैट रिकॉर्डेड क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस यूट्यूब क्लासेस एज वेल एज बाई वीकली क्विजेज आर फ्री
राइट। पेमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, बिना पे के, दैट इज़ फ्री। सो चिल्ड्रन, बाई वीकली क्विजेज अगर आपने अभी नहीं देना स्टार्ट किया है सो काइंडली स्टार्ट गिविंग इट, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आपका जो नॉलेज लेवल है, मतलब ऑब्वियसली दोज आर फॉर डिफरेंट ओलम्पियाड ऑफ मैथ साइंस, तो उससे आपको पता लगने लगेगा कि लाइक जो आपकी बाई वीकली क्विजेज हैं उससे वो जब आप देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका करेक्ट डायरेक्शन में जो लाइक स्टडीज़ हैं वो चल रही हैं या नहीं, मतलब आप सही लेवल पे पढ़ रहे हैं, आपका नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, राइट। ये सब चीज़ें होगी। सो लाइक अगर अभी तक नहीं आपने देना स्टार्ट किया सो प्लीज़ डू इट, राइट चिल्ड्रन। ऑन द राइट मोस्ट साइड यू कैन सी आर डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस, वो आप डिफरेंट किसी भी तरह से किसी भी मोड में पे कर सकते हैं। एंड वंस वी रिसीव द अमाउंट, तो हमारी जो टीटीबी की टीम है वो आपको कॉल कर लेंगी, दे लेट यू नो कि किस मोड में किस तरह से आपके पास सारा मटेरियल पहुंच जाएगा। इसके अलावा फिर भी आपके पास क्वेरीज रह जाती हैं कि किस तरह से क्विज़ेस को देना है या किस तरह से टेस्ट सीरीज ऑप्ट करनी है या जो भी और भी कुछ अगर क्वेरीज रहती हैं तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. You can call on this number, right children? So before starting our lecture for today, that is lecture 3 for algebra, let's take the promise and then we'll start with our lecture. सो लाइक एल्जेब्रा में हमने क्या पढ़ लिया था, बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे जो अर्ली एग्जामिनेशंस में आए हुए थे। देन वी स्टार्टेड विद वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं, देन उसका रूट या ज़ीरो क्या होता है, एंड एज वेल एज रिमाइंडर थ्योरम, राइट। एंड देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस ऑन इट। अब आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। क्लियर चिल्ड्रन? Today we will be studying about, just a second, today we will study about factor theorem. So factor theorem क्या कहती है, लाइक बहुत ही बेसिक शब्दों में इसका ये मतलब है, जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या कर रहे थे, रिमाइंडर्स में हम क्या कर रहे थे, उसके अंदर जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था उसमें हम x का वैल्यू पुट कर देते थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, px इज अ पॉलिनोमियल, और अब अगर मैं बोलूँ कि एट x इक्वल्स टू a, एट x इक्वल्स टू a px बिकम्स ज़ीरो, मतलब अगर मैं बोलूँ कि x इक्वल्स टू a है, मतलब x का वैल्यू मैंने पुट किया और उस पर मेरा पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो आ गया, राइट। तो मैं इससे क्या बोल सकती हूँ कि x माइनस a is a factor of px। आया समझ में आया बेटा? क्या बोलना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर कि px एक पॉलिनोमियल है, मैंने अगर मेरे पास मैं x का ऐसा वैल्यू डाला, लेट्स से a डाला, और वहाँ पे क्या हो गया कि मुझे px का वैल्यू ज़ीरो मिल गया, राइट। रिमाइंडर जो था वो मेरा ज़ीरो हो गया, तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि x माइनस a फैक्टर बन गया मेरे px का, राइट। सेम चीज़ है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी अ रियल नंबर सच दैट pa इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। pa इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब ऑब्वियसली px इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है कि pa इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब मैंने a डाल दिया इसकी जगह पर, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि x माइनस a बिकम्स द फैक्टर ऑफ माई दिस पॉलिनोमियल px, राइट। या मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि इफ x माइनस a, मतलब इसी का कन्वर्स में क्या कह सकती हूँ कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, माई px पॉलिनोमियल, देन मैं क्या कह सकती हूँ कि pa इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब x माइनस ए क्वेश्चन ने दे रखा है कि x माइनस ए फैक्टर है px का, तो मैं उससे क्या कह सकती हूँ कि x इक्वल्स टू a पर, मतलब इस x की जगह पर अगर मैं a पुट करूँगी तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, राइट। मतलब उसका फाइनल आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो वो क्या बन गया, दैट इज नोन एज अ फैक्टर थ्योरम। इसको ही हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं।
आया समझ में? अब इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? चलो, लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस. सो माय क्वेश्चन सेज show that x plus 1 and 2x minus 3 x plus 1 and 2x minus 3 are factors of 2x cube minus 9x square plus x plus 12. ठीक है? क्वेश्चन है शो दैट x plus 1 and 2x minus 3 are factors of 2x cube minus 9x square plus x plus 12. तो अब इसके अंदर मैं कैसे शो करूँगी? मुझे अगर इसको बताना है, शो करना है कि भाई दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो मैं क्या करूँगी? व्हाट एम आई गोइंग टू डू? x इक्वल्स सी x प्लस 1 मेरा एक फैक्टर है, इक्वल टू 0 कर दिया. इसी तरह से हम x का वैल्यू निकालते थे, x का वैल्यू हो गया -1. सिमिलरली सेकेंड केस में क्या है? सेकेंड इसका फैक्टर क्या है? 2x माइनस 3. सो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू कितना हो गया? +3/2. सो 3/2. सो मेरे दो वैल्यूज़ निकल गए. अब मैं क्या करूँगी? इसको मुझे फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकेंड केस है जिसे मुझे शो करना है. तो फर्स्ट केस के अंदर क्या हो जाएगा? सी px दे रखा है, मतलब मैंने लेट कर लिया. लेट px इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12. राइट, नाम दे दिया मैंने मेरे पॉलिनोमियल को. अब मुझे x इक्वल्स टू -1 पे चेक करना है. सो p -1 मेरा कितना हो जाएगा? 2. x के प्लेस पर मैं -1 पुट कर दूंगी. -9 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12. ये हो जाएगा -2 प्लस, नहीं सॉरी, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि दिस बिकम्स प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा. राइट, -1 एंड +12. कितना आ गया इसका आंसर? 9, 10, 11, 12. -12 + 12 इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये वाला जो फैक्टर है, मतलब दिस इज़ अ फैक्टर, ये तो फैक्टर है. इसको तो अपन ने बता दिया कि भाई ये तो फैक्टर है. अब सेकंड वाले का देखते हैं अपन, सेकंड केस का देखते हैं वो भी फैक्टर आ रहा है या नहीं. लेट्स चेक दैट आउट. सेकंड केस के लिए देखते हैं अपन. सो लेट qx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस, ठीक है, यह वो अपन ने मान ही रखा है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. एट डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं. x इक्वल्स टू 3/2. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? p 2. तो 3/2 में क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? 2. x का प्लेस पर 3/2 होल क्यूब -9, x के प्लेस पर 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12. (27/8) -9 into this is 9, 4 plus 12. 2 4s are 8. कितना हो जाएगा ये? 4. So this is 27, 81, plus 2, 48. कितना हो गया ये?
just a second, children. Six, 3 the 18, 19 and 20 and 1, 5, 6, 7. So how much does this give me? कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या चिल्ड्रन है यहाँ पर? 27 minus 81 plus 6 plus 48. कुछ गड़बड़ हो रही है शायद. This is minus 81 plus 1 and 2, 6 and 8, right? तो ये कितना हो जाएगा? 0, right? This is also 0. तो इससे मुझे क्या पता लगा? 2x minus 3 is also a factor of this px of this polynomial. Clear? Next question करें. What does my next question says? It says find the values of a and b. Find the values of a and b so that the polynomials x cube minus ax square minus 13x plus b, x cube minus ax square minus 3x plus b has x plus 3 as factors. Find the values of a and b so that the polynomials x cube minus ax square minus 13x, ax square minus x cube minus ax square minus 13x plus b has x plus 3 and x minus 1 as factors. Find the values of a and b so that the polynomials. Do it children, करो इस क्वेश्चन को. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि x minus 3 and x minus 1 and x plus 3 are factors of this. ठीक है, ये factors हैं इसके. तो फिर मुझे a और b निकालना है. तो अब मैं क्या करूँगी? Let px is equals to, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इसको अज्यूम कर लिया कि let this be. Now since x plus 3 is a factor, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? p minus 3 is equals to 0, right? p minus 3 should be equals to 0. तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, x की जगह पे minus 3 equals to, हर जगह x की जगह पे अपन minus 3 पुट कर देते हैं. q minus a minus 3 square minus 13 minus 3 plus b equals to 0, क्योंकि 0 के इक्वल है ये. फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -27 स्क्वायर माइनस
ये हो गया, कितना हो जाएगा अब ये तो ये हो गया, उस साइड अगर लेकर के जाते हैं अपन इसको तो 9a माइनस बी इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन में डालते हैं अपन, सो अब क्या करेंगे अपन, P1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है। तो अब सेम वेज मैं इसके अंदर 1 पुट कर दूंगी हर जगह पर। 1 क्यूब माइनस a 1 का स्क्वायर माइनस 13 1 प्लस b शुड बी इक्वल टू 0। तब ये कितना हो गया, 1 माइनस a माइनस 13 प्लस बी इक्वल्स टू 0। कितना हो गया अब ये, माइनस ए प्लस बी ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँगी, ऐड इक्वेशन 1 और 2, राइट। अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देती हूँ। क्या हो जाएगा, 9a माइनस बी इक्वल्स टू 12 माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 12। कितना आ जाएगा, 8a equals to, this is 24, a equals to 3, राइट। a equals to 3 हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। a equals to 3 है तो b कितना हो जाएगा, इन इक्वेशन 2। तो a इक्वल्स टू अगर 3 है तो b कितना हो जाएगा, दिस इज 12 एंड 3 9। तो मुझे मिल गया दोनों आंसर्स, ठीक है। a इक्वल्स टू 3 है तो b कितना हो जाएगा, ओ ऐड होगा ना, सॉरी नॉट सब्ट्रैक्ट, चलो ऐड होगा तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 12 13 14 15। सो a और b का वैल्यू निकल गया, क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन ऐसा ही, where we are supposed to take out the factors only, it is related to factors only. If ax cube plus bx square plus x minus 6 has x plus 2 as a factor and leaves a remainder 4 when divided by x minus 2, find the values of a and b. So what does it say? If this has x plus 2 as a factor and leaves the remainder 4 when divided by x minus 2, find the values of a and b. दोनों चीज़ें आ गई इसमें, फैक्टर वाला भी आ गया और रिमाइंडर वाला भी आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, x प्लस 2 तो उसने फैक्टर दे रखा है, सो लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस x माइनस 6 कर दिया, ठीक है। अब इट सेज दैट p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x प्लस 2 मेरा फैक्टर है तो मैं लिख सकती हूँ माइनस 2, p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी। तो a माइनस 2 होल क्यूब प्लस b माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट। अब नाउ लेट्स सॉल्व इट। दिस इज व्हाट, माइनस 8a, दिस इज 4b minus 2 and minus 6, minus 2 and minus 6 is minus 8, again 6 7 8 equals to 0। अब इसके अंदर 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा अपने पास, 2 ज़ा 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2, राइट। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब समझना, देखो, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2। मतलब क्या हुआ कि p अगर x का वैल्यू है 2, अगर x का वैल्यू है 2 तो रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है, क्लियर। तो अब मैं 2 को वैल्यू डाल देती हूँ, 2 का वैल्यू डाल देती हूँ इसके अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वल्स टू a x की जगह पर 4 का क्यूब प्लस b x की जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 इक्वल्स टू मेरा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब वो गिवन है, रिमाइंडर दे रहा है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, 64a ये कितना हो जाएगा, प्लस 16b and this becomes 4 5 and 6 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। राइट, दिस इज माइनस 2, उधर जाके 6 हो जाएगा, क्लियर। अब इसमें से अपन 2 को हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 a प्लस 2 8 ज़ा 16 b प्लस 2 3। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब अपन क्या करते हैं, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट अस सी, चलो अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर लेते हैं। लेट्स से वील ऐड बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। या मैं नेक्स्ट पेज पर कर देती हूँ। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को मुझको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है अपने पास, माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2, माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2, माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई, मतलब इसको 32 बनाने के लिए, इसको 32 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 टू पावर 4 से, मतलब 16 से, 16 टू ज़ा 32 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस विल बी माइनस 32a प्लस 16b इक्वल्स टू 32। ये तो मेरी इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 32a प्लस 8b प्लस 32a प्लस 8b इक्वल्स टू 3, ठीक। अब अपन ऐड कर रहे थे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 14
10 and 14, 24b equals to 35. पर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है. Is it wrong somewhere? Let me check it. ओके गड़बड़ तो हो रही है भाई, बहुत ही मेजर मिस्टेक. अपन ने 4 लिख दिया यहाँ पर, whereas it was supposed to be 2. तो ये कितना हो जाएगा? Here it will be 2 and this will also be 2. तो कितना हो जाएगा? 8a, then this is going to be 8a, then this is going to be plus 4b and ये कितना हो जाएगा? -2 and मतलब -4. दिस बिकम्स 8. ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, इस इक्वेशन को अपने को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मिल ही रहा है. मैं इसको क्या लिख दूँगी? इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, -8a + 4b = 8. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब मैं क्या करूँगी? ऐड इक्वेशन 1 and 2, राइट. तो क्या है यहाँ पर? 8a + 4b = 8 and 8a + 4b = 8, राइट. कैंसिल आउट हो गया ये. दिस बिकम्स 8b = 16, b हो गया 2, b बिकम्स 2. अब यहीं पर ही हम a का वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में. लेट्स से we'll put it here itself. तो ये कितना हो जाएगा? ये इसमें पुट कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन में. इन इक्वेशन 2 तो 8a प्लस b की जगह 2 है, तो 4 2 ज़ा 8, राइट. 8 = 8. 8 = 8 आ गया, कैंसल आउट हो गया. तो a का वैल्यू कितना आ गया? 0. क्लियर? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये क्वेश्चन हो गए. अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की, राइट. वील टॉक अबाउट सर्टेन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़. इसको तो अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस इज ऑफ नो यूज़, राइट. इसकी जगह पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं. Sorry, algebraic identities. Certain algebraic identities जो आपको पता होंगी, आई एम श्योर, पर हम एक बारी रिवाइज कर लेते हैं उनको कि किस तरह से करना है. मतलब किस तरह से क्या करना है. जो भी आइडेंटिटीज़, बेसिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होती है, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², थर्ड a² - b², a + b and a - b. Then fourth is a + b + c whole square equals to a² + b² + c² plus 2ab plus 2bc plus 2cm, राइट. ये सारी आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. नेक्स्ट इज a³ + b³ equals to a + b a² - ab + b². Then is a³ - b³ a - b a² plus ab plus b². Then seventh is a plus b whole cube
a cube plus this could be written as a cube plus b cube plus 3ab a plus b. Next is a minus b whole cube. This could be given as a cube minus b cube minus 3ab a minus b. Clear? This is 8th. Then 9th is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. अब इसी का ही एक स्पेशल केस ले लें, तो इस स्पेशल केस में क्या हो रहा है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, मतलब इसको अगर 0 दे रखा है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्लियर चिल्ड्रन? ओह सॉरी, नॉट 0, 3abc हो जाएगा. सॉरी 3abc हो जाएगा. क्लियर? 3abc. क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर? अब इसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं. चलो 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे. एक जैसे क्वेश्चन दे रखा है, एक्सपैंड करना है अपने को इसको अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी. वी आर सपोज टू एक्सपैंड एवरीथिंग. ठीक है, तो एक्सपैंड करना है अपने को इस चीज़ को 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसका आंसर कितना होगा, देखो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या दे रखा है अपने को, इसको आप इस तरह देख सकते हैं, a b एंड c, राइट. तो इफ यू रिमेंबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac है, राइट. तो अब मैं इसी को ही यहाँ पर भी फॉर्म कर दूंगी. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर, देन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a इज 1/4a b प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट. सो दिस बिकम्स इट्स एक्सपेंशन. मतलब इसको और प्रॉपरली लिख देते हैं अपन, तो ये कितना हो जाएगा, 1/16a स्क्वायर, दिस विल बी प्लस, ये प्लस होगा, प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4ab, देन 2 से 2 कैंसिल, माइनस b 2 2 = 4 प्लस a/2, राइट. सो ये क्या हो गया, फाइनल एक्सपेंशन हो गया. जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसका, राइट. एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड. क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है सिंप्लीफाई. सो वी आर सपोज टू सिंप्लीफाई दिस. x minus 1/x, x plus 1/x, x square plus 1/x square, x4 plus 1/x4. So we are supposed to simplify it.
अब बहुत ही सिंपल सा है, क्या करेंगे, इन दोनों को अपन लेंगे x माइनस दिस इज व्हाट a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 1/x² ओवरऑल, एंड बाकी की चीज़ें मैं एज इट इज लिख दूंगी, बाकी का जितना भी बचा हुआ है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी। अब इन दोनों को देखते हैं अपन, ये भी इसी तरह फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 माइनस बी स्क्वायर दैट इज अगेन 4, और ये हो गया x पावर 4 प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू अगेन द सेम थिंग a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 2 ज़ा कितना हो गया 8, तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शैल वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन मतलब देख लेते हैं, फिर अपन फैक्टराइजेशन करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं वो देखेंगे अपन। सो क्वेश्चन सेज इफ a plus b plus c equals to 9 and ab plus bc plus ca equals to 23, then find the value of a square plus b square plus c square, राइट? ये मुझे फाइंड करना है, तो अब मैं कैसे करूँगी, देखो मुझे क्या क्या गिवन है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट? ये होता है। अब मुझे यहाँ पर क्या क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी गिवन है विच इज़ 9, तो स्क्वायर लिख दूंगी मैं। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, प्लस 2 ab प्लस बी सी प्लस सी है, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। तो दिस बिकम्स व्हाट 81 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो मुझे फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू 23, ये मुझे गिवन है, ये रहा 2 इंटू 23, तो मैं डायरेक्टली कितना लिख सकती हूँ 646। सो माई फाइनल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया 11 माइनस 6 इज 5 एंड दिस इज 7 and 4 3 35 मेरा आंसर आ गया। क्लियर चिल्ड्रन, इस तरह से हमें इन कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अब मैं लाइक आई विल टेल यू द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। देखो अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ कि टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट? फैक्टराइजेशन मतलब टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल as product of polynomials with degrees less than that of the given polynomial, each degrees less than the given polynomial. Clear children? Is this clear? तो चलो किस तरह से हो सकता है, देखो किस किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके जो भी मेथड्स हैं क्या क्या हैं। एक है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। किस तरह से हम लोग फैक्टर्स कर सकते हैं,
by taking out common factor, by grouping. ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय ग्रुपिंग. देन इज बाय मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, बाय मेकिंग perfect square, then difference of two squares. मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स में हम लोग कौन सा फॉर्मूला बेसिकली बना रहे होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. राइट, ये एक तरीका होता है फैक्टराइज करने का. फिफ्थ तरीका क्या होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक by splitting the middle term of quadratic polynomial, by splitting the middle term, by splitting the middle term of a quadratic polynomial. ये एक तरीका होता है. Then देखो, by the sum and difference of two cubes. ठीक है, अब इसमें अपने कौन से फॉर्मूला लगते हैं, मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगती है, एक तो लगता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और एक लगता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला. तो इसमें तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके अंदर क्या हो जाता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड होता है in the form of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. तो इसमें तो फॉर्मूला सिंपल यही लग जाएगा, या तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. एक तो ये फॉर्मूला हो गया. राइट, और उसी का स्पेशल केस भी हम लगा देते हैं कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो इसके अंदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा. तो ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं. दीज आर डिफरेंट मेथड्स जिससे हम फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रन, जिससे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एज वेल एज कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे. क्लियर चिल्ड्रन, so thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And I suppose कि आपको जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा आज. Clear children? So कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आया then let me know. Clear? Bye bye, take care.